हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन निगाह लर्निंग की जो मैथ साइट है क्लास 8 की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा रही है उस प्रॉपर्टी को हम एक तरफ डिस्कस करेंगे और उसके बेस पर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पेज नंबर 5 पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमें। जो फर्स्ट है 7/5, क्या है 7/5। इसका एडिटिव इनवर्स कितना है, एडिटिव इनवर्स कितना है वो निकालना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में 7th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया है कि जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं P/Q की फॉर्म में। इसमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी है Q वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो P/Q की फॉर्म में जो लिखा था उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करें कि एडिटिव इनवर्स क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है P/Q, ठीक है, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं इसका इनवर्सली साइन, मतलब -P/Q, P/Q का मैं इसमें ऐड करता हूं -P/Q, तो वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। क्या करता है? 0 को। ठीक है, अगर मैं -P/Q में ऐड कर दूं P/Q, तो उसका आंसर भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी होती है। मतलब मैं किसी P/Q में -P/Q अगर ऐड कर दूं तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल आप देखते हो 2/3 में ऐड करता हूं -2/3, ठीक, तो आ जाएगा 2/3 -2/3, कितना आ जाएगा? 0। तो ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स। तो इस एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को आप लिखना है अपनी नोटबुक में। वो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप? प्रॉपर्टी को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को P/Q प्लस -P/Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का एडिशन 0 आता है, तो -P/Q में अगर P/Q ऐड कर देंगे तो ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं फिर इस नंबर का क्या करना है। तो इस नंबर का जब हम 7/5 में ऐसा क्या ऐड करूं, ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आंसर आए। क्या है? 0 आंसर। ठीक है, तो मुझे पता है जब P/Q में -P/Q ऐड कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका मीनिंग भी यही है कि 7/5 में अगर माइनस का 7/5 ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? मैंने इसमें क्या ऐड किया? एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड किया मैंने -7/5, -7/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? -7/5। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट साइन वाला। अब इसका बी पार्ट है -6/11। ठीक, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ठीक इसके अपोजिट वाला, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस वाला, तो +6/11। इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका सी पार्ट है 14/-50 इज इक्वल टू, अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा प्लस, तो +14/15, ये इसके एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, तो आपको किस तरह से नोट करना है नोटबुक में उसे ध्यान देना। आपको डालना प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट नोट करना है। ठीक, जिससे आपको क्या याद रहेगा? इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो प्रॉपर्टी का आपको फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला नोट करना है, इसे नोट नहीं करना है। ठीक, ये समझ में आना चाहिए, बस यही काफी है।
तो ये फॉर्मूले आपको आगे काम आएगा क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसकी प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट आपको ये क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ प्रॉपर्टी गिवन है हमें, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस पे हमें ये पता करना है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/21, सेकंड का ए पार्ट देखो आप, 13/21 प्लस माइनस 13/21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको रखा माइनस 13/21 प्लस 13/21। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें देखो हमने अभी इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर P/Q में माइनस P/Q ऐड कर दिया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। इसके ठीक वाइस वर्सा, माइनस P/Q में प्लस P/Q ऐड कर दिया जाता है तो भी आंसर क्या आता है, 0। ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इस प्रॉपर्टी को ये प्रूफ कर रहा है क्वेश्चन कि 13/21 में माइनस का 13/21 को ऐड करते तो 0 आएगा, और 13/21 में प्लस का 13/21 ऐड करते तब भी 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को वो प्रूफ कर रहा है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो ये प्रॉपर्टी होगी एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई, तो इसमें आप क्या लिखना है, आपको एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये इसका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी, ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो आप 4/11 में ऐड किया गया 3/7, फिर इसके ठीक अपोजिट 3/7 में ऐड किया गया 4/11। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब P/Q में अगर R/S ऐड कर दिया जाए तो इसका जो आंसर वो इक्वल होता है R/S में अगर P/Q को ऐड किया जाए। इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव, ठीक है। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर 4 में 5 को ऐड करता हूं, अगर 4 में 5 को ऐड किया जाता है तो उसका जो आंसर आएगा वो 5 + 4 के इक्वल होगा क्या, हाँ होगा। अगर 4 में 5 ऐड करते हैं तो 9 आएगा, अगर 5 में 4 ऐड करते हैं तब भी तो 9 आएगा, तो ये इक्वल हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इसे बताती है, मतलब P/Q में अगर R/S ऐड किया जाता है तो अगर इन फ्रैक्शन को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, अगर चेंज कर दिया जाए तो R/S प्लस P/Q को तब भी उन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आएगा। इस टाइप की प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपस में कम्यूट करना, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। एंड थर्ड पार्ट है इसका माइनस का 6/7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 फ्रैक्शन है, 2/3 प्लस 4/5 प्लस माइनस का 6/7 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/5 प्लस माइनस का 6/7। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको देखो, इसने आउटर में रखा है 2/3 को और लास्ट की 2 डिजिट्स जो है उसे आपस में ऐड कर रखा है, ठीक है। सारी डिजिट्स जितनी गिवन है हमारे पास P/Q की फॉर्म जो गिवन है वो सारी सेम है, ठीक है। 2/3 2/3, 4/5 4/5, माइनस 6/7 माइनस 6/7। बट यहां पर उसने लास्ट की 2 डिजिट को ऐड किया है और यहां पर स्टार्टिंग की 2 डिजिट को ऐड किया है। तो इस टाइप के अगर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिले
तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एसोसिएट करता है वो किसी अदर डिजिट से, मतलब अगर P अपॉन Q ऐड किया जाए इन दोनों के एडिशन में, उसका आंसर इस प्रॉपर्टी के इक्वल होगा या नहीं। मतलब P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, इन दोनों को अलग ऐड कर दिया जाए और प्लस T अपॉन U। ठीक, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं इसके साथ में, P अपॉन Q के साथ में, फिर उसके बाद में इन दोनों को ऐड करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके T अपॉन U के साथ में, तो इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी है आपके पास में तो वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको, इसका एग्जांपल बताऊं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का सिंपल वे में, तो उसका आंसर आप देखो। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं आपसे 2 प्लस 4 प्लस 5, 2 प्लस 4 प्लस 5, फिर इक्वल में लिखूं 2 प्लस 4 प्लस 5, मैं यहां पर 4 प्लस 5 को ऐड कर लेता हूं, यहां पर 2 प्लस 4 को ऐड कर लेता हूं, तो ये बोलता है अगर 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना आता है 9, ठीक है, 9 आता है, और यहां पर आता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5। तो ये अगर मैं इन दोनों को अलग ऐड करता हूं, फिर उसके बाद में इन दोनों को अलग ऐड करता हूं, ठीक है, यहां पर 4 प्लस 5 आता है 9, यहां पर 2 प्लस 4 आता है 6। ठीक, अब इन दोनों के आंसर इक्वल है या नहीं है, तो देखो 2 प्लस 9 होता है 11 और 6 प्लस 5 भी होता है 11, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल बनाते हैं। ठीक है, 11 इक्वल्स टू 11, मतलब ये जो आंसर है, अगर हम 4 प्लस 5 को एक साथ ऐड करके लिख लें, यहां पर 2 प्लस 4 को एक साथ ऐड करके लिख लें, फिर भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब 11 इक्वल्स टू 11, मतलब सेम आंसर आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का सेम यही मीनिंग है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इससे अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप रिपीट करना, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करना है किस तरह समझाया गया, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया चीजों को। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता दिया आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, और एडिटिव इनवर्स भी आपको बता दिया है। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। हमारे पास में क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपको ये प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। अब देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, माइनस x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इस वैल्यू को रखो, माइनस 11 अपॉन 5, मतलब x की जगह पुट करना है। ठीक है, 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। अब मुझे वेरीफाई का मीनिंग है, मतलब क्या ये दोनों जो आंसर हैं, माइनस में 11 अपॉन 5 लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में 11 अपॉन 5 है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, ये इक्वल है या नहीं है। तो देख लो, आप चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप चल लो और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो, या दोनों को एक साथ लेकर चलो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो देखो आप, माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, और इक्वल में क्या है 11 अपॉन 5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 7। अब ये वैल्यू गिवन है, अब इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लिख लो इसे, माइनस x प्लस टू x। ठीक है, इसमें अब x की वैल्यू पुट करो, माइनस का 6 अपॉन 7, देखो माइनस का 6 अपॉन 7 पुट कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर एक माइनस और है,
तो उस माइनस को भी आपको लिखना होगा। ये माइनस का 6/7 हो गया। अब इसके साथ एक माइनस और लगा हुआ है, तो ये माइनस आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपका x वाला हो गया और ये माइनस ये हो गया और ये वाला माइनस इसके ठीक बाहर हो गया। ठीक है, ये माइनस ये आ गया, ये वाला माइनस ये है और ये माइनस आपका ये अंदर गिवन है। ठीक, इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 6/7। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं, ये देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस का 6/7, ये सॉल्व हो गया। अब ये वाला माइनस बचा है आपका, इक्वल में चल रहा है माइनस का 6/7। अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6/7 ये आ गया और इक्वल में भी क्या है, माइनस का 6/7, ये सॉल्व हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या जाएगा, राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसे आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7/8 एंड 3/5। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज को आपस में ऐड कर देना। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी गिवन है P/Q एंड R/S, इन दोनों का एलसीएम लेकर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। -7/8 प्लस 3/5, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 5 से वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। 8 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल में 8 नहीं आता। अब पढ़ेंगे 8 2 जा 16 आया, 5 की टेबल में 16 आता है, नहीं आता। 8 3 जा 24 आता है 5 की टेबल में, नहीं आता। 8 4 जा 32 5 की टेबल में नहीं आता। 8 5 जा 40, तो 5 की टेबल में 40 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, अब 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई किससे होगी, इसके न्यूमरेटर से, मतलब -7 से, प्लस 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई होगी इसके न्यूमरेटर से, मतलब 3 से। 5 7 जा 35, तो -35 क्योंकि माइनस साथ में लगा हुआ है, प्लस 8 3 जा 24/40, -35 प्लस 24, माइनस प्लस माइनस करना होगा, तो माइनस में आप 35 में 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि हमने 35 में 24 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 35 के सामने कौन साइन है, माइनस का, तो माइनस लगेगा यहां पर। अब अपॉन 40, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, 11/40 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, वेरीफाई दैट a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें a प्लस बी इक्वल निकालना है b प्लस ए के। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब a में b ऐड करो या b में a ऐड कर लो, दोनों के आंसर सेम आते हैं अगर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखते हैं हम, हमारे पास में क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए है। इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं, -9/11 प्लस -4/11 इज इक्वल टू b की वैल्यू -4/11 प्लस -9/11। देखते हैं अगर इन दोनों के आंसर इक्वल आते हैं, नहीं आते। इन दोनों का अगर आंसर इक्वल आते हैं तो ये प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस ए की प्रॉपर्टी को प्रूफ करती है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। तो 11 इसका एलसीएम आ गया, दोनों का सेम है नंबर, तो सेम एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर की डिजिट भी सेम नोट हो जाएंगी। -9 प्लस -4 इज इक्वल टू, इन दोनों का आप देखो एलसीएम दोनों का सेम है डिजिट, तो एलसीएम भी सेम आएगा, तो ऊपर की डिजिट भी सेम नोट हो जाएंगे। -4 प्लस -9 माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस, तो 9 4 कितना हो गया 13/11 इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस, 4 प्लस साइन कितना हो गया 13/11। ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं तो किसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये वेरीफाई करती है, सब प्रूफ्ड इट। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है, -3/10। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a 4/5, b -3/10 इज इक्वल टू b -3/10, a 4/5। ठीक है, (4/5) प्लस माइनस माइनस 3/10 इज इक्वल टू -3/10 प्लस 4/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। बड़ी डिजिट कौन सी है, 10, ये लार्ज है। ठीक है, 10 को चेक करो, 5 से कैंसिल होता है, 5 2 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 5 2 10, 5 2 10 और 2 की मल्टीप्लाई इसके ठीक न्यूमरेटर से 4 से, माइनस 10 1 10, 10 1 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 3 से, इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम भी क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसका भी एलसीएम 10 था। तो 10 1 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, प्लस 5 2 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 4 से। ठीक है, अब देखो 2 4 8 माइनस 3 1 3/10 इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 2 4 8/10। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5/10। प्लस माइनस 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 होगा, बट किसमें से 8 में से, क्योंकि 8 प्लस का है तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। साइन भी प्लस का ही आएगा, क्योंकि हमने 8 में सब्ट्रैक्ट किया है, 8 के सामने क्या है प्लस, तो 5/10। ये आपका 5/10 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल अगर आ गए हैं तो ये किससे वेरीफाई करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं हमारे a प्लस बी इज टू बी प्लस ए को। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हम द्वारा प्रूफ इट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 6 to 10 जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है उससे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।